दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारी 9th क्लास के अंदर। तो यार कल मैंने आपको डिस्कस कर लिया था यहाँ तक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। और कल आपको पता हो तो हमने एक इंसिडेंट के बारे में स्टडी किया था जहाँ पे वर्कर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा था और कुछ मतलब कि ख़राब कंडीशंस वर्कर को फेस करनी पड़ रही थी। अगर आपने अभी तक सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो मैं दोबारा कहता हूँ, एक बार जाके देख लो, समझ लो, फिर यहाँ से आप कॉन्टीन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. It is also the duty of the government to ensure that the right to life guaranteed अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि भाई आपका जो लॉ बनाती है वो भी गवर्नमेंट बनाती है और जो उसको इन्फोर्स करने का काम है वो भी आपका गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है इन सभी चीज़ों को देखना कि भाई जो लॉ उसने बनाए हैं क्या वो सच्ची में यहाँ पे लागू हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और साथ ही जो हमारा आर्टिकल 21 हमें कहता है कि सभी के पास जीवन जीने का अधिकार है, क्या कहीं उसको कोई वॉयलेट तो नहीं कर रहा। ये सारे काम कौन चेक करती है? आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लेंटेंट वोलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट। कि भाई जब आपकी यूसी प्लांट के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर स्टडी किया था, तब आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी। अब वो धमाका आप सभी को पता है वहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपके फर्टिलाइज़र्स थे वो ऐसे ही बिखरे हुए थे इधर उधर। आपके जो जानवर थे वो भी मतलब कि उसको इनटेक कर रहे थे। उसी के साथ में जो आपका पानी था हमारे अंडर वाटर वो भी ख़राब हो रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद यार अब आपको आगे बताते हैं। कहता है what do you think enforcement of safety laws is important in any factory। कि भाई क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि भाई जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर कुछ सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। कैन यू पॉइंट टू अ फ्यू अदर सिचुएशंस वेयर लॉज एग्जिस्ट बट पीपल डू नॉट फॉलो देम बिकॉज ऑफ पुअर इन्फोर्समेंट। कि भाई आपने बहुत सारी कोई ऐसी अगर कोई दूसरी सिचुएशन देखी हो जहाँ पे भाई गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाए लेकिन लोगों ने उन लॉज को माना नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो आप हम सभी को कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग बाय मोटरिस्ट नॉट वेयरिंग हेलमेट, सीट बेल्ट एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। भाई आप सभी ने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है, ठीक है ना, कि भाई जो कोई बाइक चलाते हैं तो उसको हेलमेट डालना ज़रूरी होता है। उसी के साथ में जो सीट बेल्ट लगानी होती है वो भी ज़रूरी होती है और मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करना होता ड्राइविंग करते हुए। बट आपने फिर भी लोगों को देखा होगा ये सभी चीज़ें करते हुए, है ना। बट आप सभी को पता है कि पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्फोर्समेंट के लिए बहुत सारे लॉ बना दिए हैं और फ़ाइन की जो वैल्यू थी उसको भी बढ़ा दिया है। तो अब लोगों ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आगे बताता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इन्फोर्समेंट, कैन यू सजेस्ट सम वेज इन विच इन्फोर्समेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट इन लॉज को जब इन्फोर्स करती है तो उसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं और क्या आप कुछ ऐसे तरीके हमें सजेस्ट कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल कि भाई जिससे कि ये जो लॉज हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंट हो पाएँ। अब यहाँ पे फर्स्ट आप सभी को बताता है दी सेफ्टी लॉज वर लैक इन इंडिया। सेकेंड, व्हेन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड अलाउ इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। कि भाई बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे सेफ्टी लॉज हैं वो पहले ही बहुत सारे यहाँ पे कम हैं। सेकंड बात आपको ये बताता है कि भाई जो हमारे सेफ्टी लॉज होते हैं ये अच्छे से इन्फोर्स नहीं किए जाते और जब कोई कंपनी इनको वॉयलेट करती हुई मिलती है तो मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा करड़ा एक्शन कुछ नहीं लेती हमारी गवर्नमेंट इस तरफ से। और उसी के साथ में आपको यहाँ में एक बात और समझाता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो पहली बात तो ये है कि इन कंपनियों को वहाँ पे आने ही क्यों देते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी सेटलमेंट होती है। व्हेन समवन म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs
needs the continued investment of the Bhopal plant, which provided jobs. It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to cleaner technology or safer प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है कि भाई जब आपके म्यूनसिपल जो ऑफिशियल्स थे भोपाल के अंदर, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि भाई यहाँ पे आपका जो MIC प्रोडक्शन यूनिट है वो लगाई जा रही है यहाँ पे 1978 के अंदर, और ये सेफ्टी वोलेशंस को यहाँ पे जो आपकी सेफ्टी के हमारे मेजर्स हैं उनको वोलेट कर रही है। तो जो पोजीशन थी गवर्नमेंट के अंदर बाकी और के, वो सभी कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी स्टेट के अंदर, साथ में लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इससे जो हमारी स्टेट है थोड़ी और ग्रो करेगी। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स continue to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things can seriously wrong। और यहाँ पे फिर जो आपके गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे वो सभी इस बातों को अप्रूव करते चले गए जो जो कंपनी डिमांड कर रही थी। फिर आगे चल के आप सभी को पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हम सभी को फेस करनी पड़ी, जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर चुकी हैं। उसी के साथ यार अब आपको आगे बताता है, अब कहता है रिसेंटली अ लार्ज ट्रैवल एजेंसी वॉज आस्क्ड टू पे ₹8 लाख एज कंपनसेशन टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट। देयर फॉरेन ट्रिप वॉज पोअरली मैनेज्ड एंड दे मिस्ड डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस। वाई डिड दिस विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी देन गेट सो लिटल फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ मिजरी एंड पेन। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई रिसेंटली अगर आप सभी को हम बताएं गवर्नमेंट का इंसिडेंट, तो गवर्नमेंट ने मतलब कि एक आपकी कंपनी थी जो कि ट्रैवल एजेंसी लोगों को ट्रैवल कराती थी, उसके ऊपर 8 लाख का कंपनसेशन फाइल किया है जो टूरिस्ट थे उन लोगों के लिए, और कहा है कि भाई जो आपने उनकी फॉरेन ट्रिप थी उसको पुअरली मैनेज किया। आपने वहाँ पर लोगों को ना तो डिज्नीलैंड दिखाया और ना ही साथ में पेरिस में शॉपिंग करने लेके गई। उसी के साथ में फिर आपको यहाँ पर दोबारा बताता है कि जो आपके विक्टिम्स थे भोपाल ट्रेजिडी के, उनको बहुत कम पे करना पड़ा और लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, यानी कि लोगों को बहुत सारी मिजरी हुई और बहुत सारे पेन को यहाँ पे सफ़र करना पड़ा। दिस एज यू नो इन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी। अब यहाँ पे आप सभी ने समझा कि भाई जो ये लॉ मेकिंग है यहाँ पे बहुत बार लैग कर जाती हैं बहुत सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो हमें यहाँ पे अच्छे से अपने लॉज को मतलब कि लागू करना चाहिए और इन्फोर्स करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज। अब हमें बताता है कि भाई लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय वो लोग यहाँ पे मतलब कि उन लोगों ने यार यहाँ पे लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो लोग जो सेफ्टी मेजर्स थे और जो मतलब कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें होती हैं हमारी सेफ्टी को लेकर, उनको इग्नोर किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके द्वारा भी। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' राइट्स एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉज। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जैसे जैसे अब और भी फॉरेन कंपनियाँ हमारे इंडिया के अंदर आ रही हैं और आगे चल के ये इंडस्ट्री आपकी और भी बढ़ने वाली हैं, तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए और पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि यार जो हमारी मतलब कि यहाँ पे लॉज हैं वो अच्छे से इन्फोर्स हों और आगे चल के ऐसे भी कोई दुर्घटना हमें ना देखने को मिले। उसी के साथ अब यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि भाई अब हमारी गवर्नमेंट नए नए लॉज भी लेके आ रही है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके बाद भी आपकी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज यहाँ पे लेके आई और मतलब कि उनको भी इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने की पूरी कोशिश कर रही है। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इन इंडिया, कि भाई अगर हम आपको 1984 की बात बताएं तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कम लॉज अवेलेबल थे हमारे इंडिया के अंदर, एंड देयर वॉज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और उन लॉज को कोई इन्फोर्स भी यहाँ पे नहीं करता था, यानी कि लोगों की मर्जी थी वो माने या ना माने। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री इंटेंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट था उसको सब ये लोग सोचते थे कि भाई फ्री का है, कितना ही यूज़ करो, हमारा है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो यहाँ पे लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आ रही है बहुत सारे लॉज, वेदर इट वॉज अवर रिवर्स, एयर, ग्राउंड वाटर, द इन्वायरमेंट वॉज बीइंग पोल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ द पीपल डिसरिगार्ड। यहाँ पे लोगों की जो हेल्थ थी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, उसी के साथ में जो इंडस्ट्री थी उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे पोल्यूशन पानी के अंदर भी और हवा के अंदर भी अपना रिलीज किया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डाउ हाउ मैनी मोर मस्ट डाई। उसी के साथ में यहाँ पे आगे आप सभी को कहते हैं पंप एट कॉन्टेमिनेटेड वेल्स आर पेंटेड रेड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द यूसी फैक्ट्री इन भोपाल, येट लोकल पीपल कंटिन्यू टू यूज दिम
दैम एज दे हैव नो अदर एक्सेसिबल सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। कि भाई यहाँ पे जो आपके पंप्स थे ना, उनको लाल कलर से रंग दिया है आपकी गवर्नमेंट ने, जो कि जहाँ पे भोपाल की ट्रेजेडी हुई थी वहाँ पे, कि भाई यहाँ का पानी ख़राब है, आप इनका पानी मत पीना। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों के पास अच्छा सोर्स नहीं है पानी पीने का, तो लोग अभी भी इनका इस्तेमाल करना सही समझते हैं। उसी के साथ में अब आपको आगे कहता है, थस नॉट ओनली वॉज आई यू सी अ बेनिफिशरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन। कि भाई यहाँ पे अभी भी यूसी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने बाद में कोई भी पैसा नहीं लगाया जो उसके बाद में केमिकल्स बचे हुए थे उनको साफ करने में। इन द यूएसए दिस इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि यूएसए के अंदर ये आपका बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस का। द भोपाल डिज़ास्टर ब्राउट द इशू ऑफ इन्वायरमेंट टू द फोर फ्रंट। और यहाँ पे जो भोपाल के अंदर आपका डिज़ास्टर हुआ, यही आपका जो इन्वायरमेंट का इशू था इसको आगे लेके आया। सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेज लीक्ड फ्रॉम द प्लांट। अब यहाँ पे जो लोग फैक्ट्री से एसोसिएट नहीं हुए थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को इसके लिए पे करना पड़ा, यानी कि परेशान होना पड़ा, क्योंकि जो पॉइजनस गैसेज वहाँ पे लीक हुई थी उनको उन लोगों ने भी मतलब उस गैस को उन लोगों को भी अफेक्ट किया। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग लॉज थ्रू दो वीक only covered the individual worker and not persons who might be injured due to the industrial accident। कि भाई इससे लोगों को ये बात भी रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे जो अभी हमारे लॉज हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, यानी कि वीक लॉज हैं, और ये मतलब ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सभी वर्कर्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तभी इतनी बड़ी यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हमें देखने को मिला। उसी के साथ में फिर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल आ जाता है, जो कि कहता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे बोलता है फिर आप सभी को, अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी। और जो हमारा आसपास का वातावरण साफ़ हो, ये भी हमारी क्या है, एक पब्लिक फैसिलिटी है। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, वाई डू वी नीड न्यू लॉज। कि भाई हमें नए लॉज की क्यों ज़रूरत है, आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फटाफट से करके बताइए कमेंट के अंदर। Why are companies and contractors able to violate environmental laws। और यहाँ पे जो आपकी कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं उनको क्यों वॉयलेट कर रही हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रोसेस आवर इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट and others in the year following the भोपाल गैस ट्रेजिडी the Indian government introduced new law on the environment। कि भाई इस ट्रेजिडी के दौरान ही उसी साल हमारी गवर्नमेंट न्यू लॉ लेके आई हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। हैंस फॉर द पोल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर्ड एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मरले फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये बात भी कही कि भाई जो इन्वायरमेंट है हम सभी का घर है, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे इन्वायरमेंट को नहीं गिरा सकते। ठीक है जी। फिर बोला दी कोर्ट्स ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट अपहोल्डिंग द राइट्स टू अ हेल्थी इन्वायरमेंट एज इंट्रिंसिक टू दी फंडामेंटल राइट टू लाइफ। उसी के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट्स दी और बताया कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट आसपास का साफ़ होना चाहिए, ये हमारी राइट टू लाइफ फंडामेंटल के अंदर ही आता है। और बताया इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू द enjoyment of pollution free water and the air of full enjoyment of life। अब जो आपके सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और बताया कि भाई जो राइट टू लाइफ है वो फंडामेंटल के अंदर आती है, राइट के अंदर आती है आपके आर्टिकल 21 के अंदर। और साथ में इसके अंदर आपकी ये चीज़ भी इंक्लूड करी जाती है कि भाई जो आपका इन्वायरमेंट है वो आसपास का साफ़ होना चाहिए, आपको अच्छा पानी पीने का मिलना चाहिए और आपको साफ़ हवा में सांस लेने की पूरी आज़ादी है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पोल्यूशन। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है नए लॉज बनाने के लिए और ऐसे प्रोसीजर बनाने के लिए जो कि चेक कर दिए कितना पोल्यूशन आखिरकार हो रहा है। क्लीन रिवर्स एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पोल्यूट। अब हमारी जो रिवर्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, उसी के साथ में जो हमारे मतलब कि लोग वातावरण को पोल्यूट करते हैं उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगाना, उस बात को लेकर भी। डिड यू थिंक एवरीवन गोट जस्टिस इन केस साइटेड अबो। कि जो ऊपर हमने केस अभी पढ़ा था भोपाल का, वहाँ पे क्या किसी को यहाँ पे न्याय मिल पाया, आपको क्या लगता है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर वेज इन विच द इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड। क्या कोई आप दूसरा तरीका यहाँ पे हमें बता सकते हैं जिस तरीके से हम अपने वातावरण को बचा पाएँ। डिस्कस इन क्लास। तो इसको अपने बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो, फिर जो भी डिस्कशन आपका होता है वो आप मेरे पास भी भेज सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आप सभी को।
ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑन environmental issues these have sometimes affect people livelihood adversely। यहाँ पे हमारे जो कोर्ट कुछ ऑर्डर्स के साथ में अब आया है, इसने बहुत अलग अलग तरीके से लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया है। अब वो कैसे किया, चलो एक बार पढ़ते हैं। फिर बोलते हैं फॉर इंस्टेंस द कोर्ट डायरेक्शंस इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंटल एरिया इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। सेवरल ऑफ these industries were polluting the neighborhood and discharge from these industries was polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules. But while the court actions solved one problems, it create another because of the closure many workers lost their jobs, others were forced to go to the far away places where these factories had relocated, and the same problems now began to come up in these areas. For now these places became polluted and the issue of the safety conditions of the worker remain एड्रेस्ड। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को देखते हुए, हम अगर आपको दिल्ली का एग्जांपल लेके बताए तो वहाँ पे पहले आपकी इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी दिल्ली के अंदर। हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको शहर से बाहर लेके जाओ, यहाँ पे शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब वो लोगों ने क्या किया कि शहर के बाहर वो अपनी फैक्ट्रियाँ ले जाके लगाने लगे। उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, यानी कि बहुत सारे लोगों का मतलब कि जो रोजी रोटी थी वो छीन गई। उसी के साथ में कुछ लोगों को बहुत दूर जाना पड़ा, अब यहाँ पे काम करने के लिए वहीं पे रहना पड़ा, और वहाँ पे जाके जो वर्कर काम करते थे अब उनकी भी जो कंडीशंस थी उनके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बोलते हैं। रिसेंट रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया हैज़ हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट अमंग द मिडिल क्लास इज़ ऑफ्टन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। अब यहाँ पे जो भाई आपकी मिडिल क्लास लोग हैं उनके अंदर आपके इन्वायरमेंट को लेकर जागरूकता फैल रही है, वो आपकी पुअर के लोगों के कॉस्ट के ऊपर फैल रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल स्लम नीड टू बी क्लीन्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव्स, or as in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city, and while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is little concern for the safety to वर्कर्स themselves। बेसिकली आप सभी को यही बात समझाता है कि भाई जो आपकी पुअर पीपल होते हैं उनकी स्लम्स एरिया के अंदर, वो आपके शहर के अंदर रहते हैं, तो बेसिकली शहर की ब्यूटी और पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उनको भी बाहर शिफ्ट किया जाए। ठीक है ना, तो ये बात आप यहाँ पे अब समझ चुकी हैं। उसी के साथ में अब आपको बताता है वर्कर्स themselves। द चैलेंजेस इज़ टू लुक फॉर सॉल्यूशंस वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन इन्वायरमेंट। कि भाई चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ को यहाँ पे ढूंढना है जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा सभी को मिले। वन वे दिस कैन बी डन इज़ टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस इन फैक्ट्रीज। The government has to encourage and support factories to do this. It will need to fine those who pollute। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे ध्यान दे रही है कि भाई जो फैक्ट्री पोल्यूशन ज़्यादा करती है उसके ऊपर फ़ाइन लगाती है, जो थोड़ा क्लीन रखती है, अच्छा रखती है, उसको थोड़ा इंकरेज करती है। दिस विल इंश्योर दैट द वर्कर्स लिवलीहुड आर प्रोटेक्टेड एंड बोथ वर्कर्स एंड द कम्युनिटीज़ लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज इन्जॉय सेफ इन्वायरमेंट। और ये दोनों के ही इंटरेस्ट में यहाँ पे ध्यान रख के किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं उन्हें भी कोई डर ना हो, और साथ में जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उनकी कंडीशन भी सुधरे और सारी चीज़ें सही रहें। उसके बाद आप एक बार इस कार को देखो, ये कितना यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन अ सीरीज ऑफ rulings 1998 onward, the Supreme Court had ordered all public transport vehicle using diesel were to switch to compressed natural gas। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई जो हमारे व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके एक 1998 के अंदर एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपके जितने भी डीजल के व्हीकल हैं उन सभी को CNG पर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि पोल्यूशन बहुत कम हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली केम डाउन कंसीडरेबली। और इस वजह से जो आपका दिल्ली जैसे शहर है वहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है काफ़ी नीचे तक आया। बट अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ द साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली शोज दैट प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एयर। दिस इज ड्यू टू द एमिशन फ्रॉम कार्स रन ऑन डीजल रेदर देन ऑन पेट्रोल एंड अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। कि भाई आपके जो रोड के ऊपर बहुत सारे लोग अब कारें लेने लगे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कम जाते हैं, इस वजह से जो आपका पोल्यूशन है अब दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है,
उसी के साथ यहाँ पे आपको बता रहा है वर्कर आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्रीज़ की भाई जो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं वहाँ पे देखो आपके वर्कर कैसे बैठे हुए हैं। Thrown out of worker, many of the workers end up as a small trader or as a daily wage laborers. Some might find work in every smaller production units where the condition of work are even more exploitative and the enforcement of laws weaker। अब यहाँ पे मतलब कि ये जो वर्कर्स हैं आपके जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और ये लोग ऐसी फैक्ट्री के अंदर भी जॉब करने के लिए तैयार है जहाँ पे वर्क की कंडीशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं वहाँ पे भी। उसी के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछता है और कहता है डू यू थिंक एवरीवन गोट जस्टिस इन द केस साइटेड अबव, कि भाई जिस केस के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया क्या इसके अंदर सभी को न्याय मिल पा रहा है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज इन विच द इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड डिस्कस इन क्लास, क्या आपको कोई हमें और तरीके बता सकती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है एडवांस कंट्री आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर लॉज इन दीज कंट्रीज एंड कीप देयर ओवन कंट्रीज सेफ। अब यहाँ पे यार जो आपकी एडवांस कंट्री है यानी कि जो डेवलप हो चुकी हैं वो क्या करती हैं बेसिकली कि जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, हजार्डस होती हैं, आपकी टॉक्सिक यानी जहरीली चीज़ें होती हैं, उनको जो आपके अभी डेवलप हो रही हैं उन कंट्रीज़ के अंदर मतलब कि जाके सेटअप कर देती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं ताकि भाई हमारे देश में कोई ख़तरा ना आए, जो भी कुछ होना है वहीं पे हो जाए। और साथ में मतलब कि अभी उनके लॉज इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे तो उनके लॉज तब तक बनेंगे तब तक हमारी फैक्ट्री वहाँ पे आराम से काम करेगी। ठीक है, फिर बताता है पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्ले होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, एब्स्टर्स और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड। अब यहाँ पे बताता है इसलिए जो आपकी ये फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं हमारे मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, जो ये बांग्लादेश के आसपास के रीजन्स हैं यहाँ पे सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे आके जो आपके पेस्टिसाइड्स हो गए और भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए इनकी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती हैं। ठीक है, फिर बताता है शिप ब्रेकिंग इज़ अनदर हजार्डस इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया, कि भाई जो आपके समुद्री जहाज होते हैं ना, देखो ये हो गए, इनको जो ब्रेक करने का काम होता है ये भी काफ़ी खतरे वाला और काफ़ी मतलब कि अच्छा नहीं रहता मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए, वो भी हमारे साउथ एशिया के अंदर ही किया जा रहा है। ओल्ड शिप्स नो लॉन्गर इन यूज़ आर सेंट टू शिप्स यार्ड इन द बांग्लादेश एंड इंडिया फॉर स्क्रैपिंग। दीज शिप्स कंटेन पोटेंशियली डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अब यहाँ पे बता रहा है आप सभी को कि भाई इनके अंदर बहुत डेंजरस और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और इनको यहाँ पे ला के मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दिस फोटो शोज़ वर्कर्स ब्रेकिंग डाउन अ शिप इन दी अलॉन्ग गुजरात, और यहाँ पे देखो आप ये गुजरात के अंदर आपके इस जहाज़ को तोड़ा जा रहा है अब। ठीक है, उसी के साथ में यार अब कंक्लूजन की बारी आती है, तो चलो आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें को समझाते हैं जो हमने पूरे पार्ट्स के अंदर हमारे चैप्टर के अंदर समझी हैं। लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशंस वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री और सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि भाई जो हमारे कानून हैं बहुत ज़रूरी होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, चाहे मार्केट की बात हो, ऑफिस की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, लोगों को गलत कामों से बचाने के लिए। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट resort to unfair practices such as paying worker low wages, employing children for work, ignoring the conditions of the work, ignoring the डैमेज टू द इन्वायरमेंट। अब हमें बताते हैं कि भाई जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए वो बेसिकली करती क्या है कि जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको लो वेजेस के ऊपर रखना प्रेफर करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा लेती हैं, वहाँ पे जो आपकी वर्क की कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर वो कोई ध्यान नहीं देते और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट देयरफॉर इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज सो एज़ टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट का रोल है वो ये रहता है कि भाई यहाँ पे वो लॉज़ को बनाए और साथ में उनको इन्फोर्स करे और उनका पूरा चेक करती रहे कि भाई यहाँ पे लॉज़ अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही, ताकि लोगों को सोशल जस्टिस मिल पाए। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड ऑल्सो हैज़ टू इन्फोर्स द लॉज। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लॉज बनाने भी पड़ेंगे और उनको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm as the भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो कि लॉज आपके सही से बनाए नहीं जाते, सही से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, वो आपके बहुत बड़े बड़े नुकसान हमें यहाँ पे पहुँचाते हैं, जैसे कि आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर के अंदर। ठीक है,
हम यहाँ पे बोलते हैं वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर सो दैट बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे देखो आपकी गवर्नमेंट का तो रोल है ही, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आपके प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं ताकि गवर्नमेंट इनको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे। इन्वायरमेंट एज वी सो इन वन एग्जाम्पल वेयर पीपल हैव pushed a public court and the court have upheld the right to health environment as intrinsic to the right to life। कि भैया हमने यहाँ पे आपको एक मतलब कि केस यहाँ पे और बताया था कि आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपका आर्टिकल 21 है उसके अंदर आपकी राइट टू लाइफ आती है, उसी के अंदर आपका सेफ इन्वायरमेंट सेफ वाटर भी आता है। इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यूड दैट द पीपल नाउ मस्ट डिमांड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ द हेल्थ इन्वायरमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल। अब यहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई जो आपकी हेल्थी वाटर की हेल्थ इन्वायरमेंट की आपके ये लॉज हैं ये सभी लोगों तक पहुँचने भी चाहिए। लाइकवाइज वर्कर राइट्स इज़ एन एरिया वेयर द सिचुएशन इज़ स्टिल वेरी अनफेयर। अब यहाँ पे जो वर्कर्स की राइट है अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारी हमें अनफेयर चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकारेंगे, काफ़ी ज़्यादा सुधार भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है पहले से। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रोंगर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट द राइट टू लाइफ इज़ अचीव्ड फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे अभी भी लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए कुछ लॉज को मतलब कि और अच्छे से इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारे यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है आपकी 8th क्लास का, और हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप सभी को इंटरेस्ट है जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर तो यार जल्द ही मिलते हैं हमारे जियोग्राफी सीरीज़ के अंदर। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसकी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और आपको सारा सेशन आज का हमारा क्लियर हो चुका है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने से क्या उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।